हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा शिमला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान देश व प्रदेश की जनता व युवाओं के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। युवा कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवारू ने केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की जयराम सरकार पर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये वही सरकार है जिसने प्रदेश के हर घर के युवा को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हिमाचल प्रदेश के करीब 15 लाख युवा बेरोजगार बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा सरकार देश की अर्थव्यवस्था का गला घोंटने का काम कर रही है। कोरोना काल में जब देश की जनता परेशान थी, उस समय सरकार अवसर ढूंढने का काम कर रही थी। कृष्णा अलवारू ने कहा कि भाजपा देश की जनता की सरकार होने के बजाय पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार बनकर रह चुकी है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज देश का किसान अपने ही देश में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान निकालने के बजाय पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी है। ये वही सरकार थी जिसने हिमाचल में हर घर के युवा को रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार देना तो दूर, रोजगार खराब करने का काम सरकार ने किया है। आज सिर्फ हिमाचल में 15 लाख के आसपास युवा बेरोजगार हैं। ये सरकार की गलतियों की वजह से हुआ है। सरकार, चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार हो, बार बार भारत की अर्थव्यवस्था और हिमाचल की अर्थव्यवस्था पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है, कभी गला घोंटने का काम कर रही है। लॉकडाउन के समय में जो हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति हैं, उनकी आमदनी 35% तक बढ़ जाती है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यह कैसे हो सकता है? आपदा के समय में जब जनता परेशान है, हिमाचल में क्या हो रहा था? हिमाचल में आपदा में सरकार अवसर ढूंढ रही थी। पीपीई किट, सैनिटाइजर्स के घोटाले के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। जब जनता को सहायता देने की जरूरत थी, उस वक्त शिमला जिला भारत का एक समय पर कोरोना कैपिटल माना जाता था। उस वक्त कोरोना को कंट्रोल करने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम इस सरकार ने किया। वहीं इस दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अच्छे दिन आने की बात कही थी, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के अलावा अभी तक किसी के अच्छे दिन नहीं आए हैं। उसी तरह विकास के नाम पर सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरे देश में विकास का नामो निशान ही नहीं है। देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये सरकार ने पूरा देश में और हिमाचल में कहीं भी हो, साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, या हिमाचल में भी एक एक घर पे एक एक नौकरी का बात किया था। अच्छे दिन का बात किया। अच्छे दिन किसको आया अभी तक पता नहीं चल रहा है। 2 लोग 3 लोग को आया, 4 लोग को आया। सबके साथ सबके विकास,
ये नारा रख लिया इन लोग ने विकास के नाम पे। आजकल पूरा देश में विकास का नाम ही नहीं रख रहा है किसी लड़का को, क्यों तो विकास का नाम इतना इन लोग ने ऐसी तैसी कर दिया विकास के नाम पे। और यहाँ हिमाचल में जो नौकरी सेक्रेटरीट में जो भी रिसेंटली दिया इन लोग ने, जो बाहर का राज्य लोग को दिया है शायद, लगता है मेरे को, वो भी कुछ पार्टी का रिलेटेड लोग हैं। और सबसे ज़्यादा आज हिमाचल का युवा कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहा है, नशे से शायद पूरा उसके पीछे जा रहा है युवा। नशा यहाँ हिमाचल में कैसे अंदर आ रहा है, सरकार किसका है, इस पे कारण कौन है? कहीं ना कहीं ये सरकार पूरा इस देश का सभी वर्ग सभी समाज के साथ विश्वासघात करने का काम ये सरकार ने किया है।